हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय और फिर से स्वागत है आप सभी का एमसी क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक इंग्लिश की लास्ट क्लास जब ली थी तो उस लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि हम जल्दी ही इंग्लिश के अंदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश का जो फर्स्ट अपना टॉपिक होगा वो अपना प्रोनाउन होगा। तो उसी सीक्वेंस में मैं आज अपने सामने जो आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं वो प्रोनाउन का टॉपिक है। और आप सभी को पता है कि मैंने प्रोनाउन के अंदर हमने अब तक या प्रोनाउन से पहले हमने क्या पढ़ लिया इंग्लिश में। इंग्लिश में मैंने आपके सामने अब तक कम से कम 25 या 27 क्लासेस लगा दी है और उन सभी 25 क्लासेस या 27 क्लासेस के अंदर जितना भी मैंने बताया आपको वो केवल और केवल इस बेस पे है कि इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, इंग्लिश के अंदर वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब का डूअर क्या होता है और वर्ब का डूअर होता है तो वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और मैंने आपको ये बताया प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और भी मैंने ये बताया आपको कि किसी भी सेंटेंस को किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं, एक वर्ब कितने टाइप्स की होती है, हाउ मेनी टाइप्स होती है वर्ब इन इंग्लिश। एंड मैंने आपको अनेक प्रकार के मतलब कंजक्शन, प्रीपोजिशन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, इन सभी के विभिन्न प्रकार के जो जितने भी टाइप्स हैं वो टाइप्स सारे के सारे मैंने डिस्कस किए। और ये केवल और केवल मैंने आपको जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे इंग्लिश के वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कराने की कोशिश करी। और जितने भी मैंने 25 लेसन आपके सामने में जो लेके आया, जिनके सामने मैं आपके बारे में बताने की आपको कोशिश की मैंने, वो सारे के सारे आपके उस इंग्लिश के बेस को मजबूत करेंगे जिसके आधार पर हम इंग्लिश के अंदर टॉपिक को पढ़ेंगे। यदि मैं आज बात करूं कि आज का टॉपिक अपना है प्रोनाउन, तो उस प्रोनाउन के टॉपिक से पढ़ने से पहले आपको पूरा का पूरा जितना भी मैंने आपको बेसिक बताया है वो पूरा का पूरा बेसिक आना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। यदि आपने वो अपना बेसिक के जितने भी 25 लेक्चर मिनट जो डाल दिए हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जरूर जाके एक बार देखें, क्योंकि इस जो भी इंग्लिश का कोई भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर जिस भी टॉपिक का मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके सामने जो बताऊंगा, उस टॉपिक को बताने से पहले उस टॉपिक में क्या क्या काम में आएगा वो सब कुछ मैंने आपको पहले बता दिया। तो सबसे ज्यादा मैंडेटरी है कि आप एक काम करिए कि जितने भी 25 लेक्चर्स मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर उन सभी को आप पढ़िए और उनको पढ़ने के बाद में आप ये जो अभी प्रोनाउन का लेक्चर फर्स्ट देने जा रहा हूं आपको वो पढ़ने का। उसके बाद में यदि आप सीधे ही प्रोनाउन के इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको यहां से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आपने पहले और कहीं पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों कहीं और यदि आपने पढ़ा है तो कहीं और पढ़ाने वाले टीचर का तरीका कुछ और है और मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ और है। इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि यदि मेरे तरीके से पढ़ना है और चीजों को बहुत आसान तरीके से यदि आपको पढ़ना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी पूरी वीडियोस इंग्लिश की देखें। और यदि पूरी इंग्लिश की वीडियोस देखते हैं तो उनको देखने के बाद में आप यहाँ से अच्छे से आसानी से पता कर सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी वीडियोस के अंदर क्या क्या बताया है और उसका बेसिक क्या है। अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों, आज बिना अपना टाइम खराब किए हुए आज अपन स्टार्ट करते हैं क्या प्रोनाउन। और आप सभी को पता है कि प्रोनाउन के अंदर मैंने आपको बोल दिया कि प्रोनाउन स्टार्ट करूंगा। तो अब देखिएगा प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले तो आपको मैं लिखा हूं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा दोस्तों, बोर्ड के ऊपर केवल मैं एग्जाम्पल लिखूंगा और एग्जाम्पल वही लिखूंगा जो एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे गए हैं और उनसे संबंधित जितनी एरर पूछी गई है वो बताऊंगा। मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा उस टॉपिक को जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। फिर उसके सामने उस टॉपिक को पूरा होने के बाद में उस टॉपिक के पूरी एक सीट प्रोवाइड करूंगा आपको, जिसके अंदर खूब एरर के क्वेश्चंस होंगे, 60-70 क्वेश्चंस होंगे, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, जिस टॉपिक का डिस्कस करूंगा उस टॉपिक का डिस्कस करने के बाद में उसके जस्ट बाद में ही आपके सामने पीडीएफ अपलोड करूंगा। तो उस अपलोड पीडीएफ को हम डिस्कस करेंगे, फिर आपके सामने उसके जितने भी कंसेप्ट हमारे आए हैं अब तक उस प्रोनाउन में उनके सामने उन कंसेप्ट का भी डिस्कस बार बार करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपना एक यहाँ पे एक मैनर होगा, स्टडी का एक मैनर होगा और मैनर ऐसा होगा कि मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा। जैसे आज प्रोनाउन स्टार्ट किया है तो मुझे नहीं पता दोस्तों कि प्रोनाउन टॉपिक कितने दिन तक चलेगा, लेकिन दोस्तों यह कह देता हूं मैं आपको कि जितने दिन तक प्रोनाउन टॉपिक चलेगा उतने दिन तक मैं आपको यहाँ पर इस प्रोनाउन के जितने भी बेसिक हो सकते हैं, जहां से भी एरर एग्जामिनर पूछ सकता है, उस सारे के सारे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और यदि आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो हमारे यहां से जो मैं आपको बता रहा हूं उससे सीखने को 100% अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों जो अब मैं बता रहा हूं प्रोनाउन टॉपिक,
प्रोनाउन टॉपिक है क्या, देखिएगा प्रोनाउन का मतलब क्या है, ये प्रोनाउन टॉपिक इंग्लिश में यूज क्यों लिया जाता है उसके बारे में समझिए पहले। दोस्तों आपने पढ़ा है सर्वनाम, इंग्लिश के अंदर इसका मतलब होता है सर्वनाम। देखिएगा प्रोनाउन है क्या, एक मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, आज ही बता देता हूं, प्रोनाउन का टॉपिक स्टार्ट किया इसलिए। देखिए प्रोनाउन की डेफिनेशन है, प्रोनाउन क्या है, एक शब्द है, प्रोनाउन क्या है, एक शब्द है। तो ये प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है दोस्तों, क्या है प्रोनाउन एक शब्द है जो कि किसी नाउन के स्थान पर क्या लिया जाता है, यूज में लिया जाता है। अब भला ये कैसे होगा सर कि नाउन के स्थान पर यूज लिया जाएगा, देखिएगा जैसे ये क्या होता है, ये प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन नाउन की रिपीटेशन, प्रोनाउन क्या करता है, बेसिकली नाउन की जो रिपीटेशन है, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं एक वाक्य बोलता हूं, देखिएगा दोस्तों मैं एक वाक्य बोल रहा हूं कि विजय, मैं जो वाक्य बोल रहा हूं वो सुनिएगा एक बार। मैंने बोला कि राम सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है, पहले मैंने वाक्य बोला, इस वाक्य के अंदर पूरा वाक्य सुनिएगा आगे क्या है, राम सुंदर लड़का है, राम वहां खेलने जाता है, राम का घर यहाँ जयपुर है। मैंने बोला राम एक सुंदर लड़का है, राम यहाँ खेलने जाता है, राम का घर जयपुर है। ये पूरा एक वाक्य है। मुझे बताइए दोस्तों, इस पूरे सेंटेंस के अंदर मैंने राम का कितनी बार जिक्र किया, मैंने राम का कितनी बार जिक्र किया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में आपने सर राम का 3 बार जिक्र किया। एक तो मैंने बोला आपको राम एक सुंदर लड़का है पहले, फिर मैंने कहा आपको कि राम यहां खेलने जाता है, फिर मैंने राम का जिक्र किया, फिर मैंने बोला राम का घर जयपुर है, मैंने फिर राम का जिक्र किया। तो दोस्तों ऐसे होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में यदि हम नाउन का, किसी भी सेंटेंस में हम नाउन का यदि बार बार रिपीट करते हैं, यदि किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन का यदि हम बार बार रिपीटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो सेंटेंस की ब्यूटीनेस होती है, सेंटेंस की जो सुंदरता होती है, वो सेंटेंस की सुंदरता, वाक्य की सुंदरता क्या होती है, खत्म हो जाती है। इससे सेंटेंस अच्छा पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, सुनने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इस सेंटेंस के अंदर जो राम है, इस राम की रिपीटेशन को रोकने के लिए इस राम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं शब्दों को बोलते हैं हम क्या, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोनाउन। अब बोला ये बात भी सही है सर, प्रोनाउन भी है, लेकिन सर प्रोनाउन कौन सा होगा, तो दोस्तों आपको धीरे धीरे मैं सभी प्रोनाउन से धीरे बताऊंगा। जैसे कि आप सबके सामने आज जो अपन प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन के बारे में समझ लिया होगा आपने कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वाक्य के अंदर किसी नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है, और ये प्रोनाउन क्या करता है, वाक्य की सुंदरता को बनाए रखता है। इसलिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। और ये किसकी जगह किया जाता है, तो आप लोग से नाउन की जगह किया जाता है। किसकी जगह, नाउन की जगह। इसका मतलब हुआ कि प्रोनाउन के वही काम होंगे जो एक नाउन के होते हैं, यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। देखिएगा आज अपना फर्स्ट जो प्रोनाउन अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो दोस्तों अपन करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। वैसे तो प्रोनाउन के यहाँ पे 8-7 प्रकार है दोस्तों प्रोनाउन के अंदर, उन सभी प्रोनाउन के सभी प्रकार को मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जिसके आपने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हो आप, फिर आप तो इंडेफिनेशन प्रोनाउन होते हैं, अनेक प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। दोस्तों जैसे जैसे मैं वीडियो को आगे लेके चलूंगा, जैसे जैसे अपना प्रोनाउन का टॉपिक आगे चलेगा, वैसे वैसे मैं आपके सामने प्रोनाउन के सभी टाइप्स डिस्कस करूंगा एक एक करके। लेकिन आज का जो अपना प्रोनाउन का टॉपिक है वो है दोस्तों अपना पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है। प्रोनाउन तो आप जान गए प्रोनाउन क्या है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन क्या है दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, वह प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर क्या किया जाता है, यूज लिया जाता है। जो किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के लिए यूज लिया जाता है, उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। यहां तक व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोल सकते हैं या बोल सकते हैं व्यक्तिगत सर्वनाम। क्या बोल सकते हैं, व्यक्तिगत सर्वनाम। अब देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों मैंने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन, जैसे मैंने बोला राम सुंदर लड़का है, राम यहाँ खेलने जाता है, तो मैंने आपको राम बोला, तो इस राम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज में लिया जाएगा, तो आपको कहूं कि राम के लिए यहाँ पे वह प्रोनाउन काम में लिया जाएगा। राम यहाँ पे क्या है, तो राम बोलोगे सर राम यहाँ पे, राम के लिए जो इंग्लिश के अंदर जो प्रोनाउन काम में लिया जाएगा उसे बोलेंगे क्या, ही बोलेंगे। कौन सा, ही बोलेंगे।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आज हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर दोस्तों आपको मैंने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के लिए यूज लिया जाता है या नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यहां तक बात समझ देखिएगा दोस्तों, जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये जो पर्सनल प्रोनाउन, इस पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पर्सनल प्रोनाउन है दोस्तों, इस पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वो कैसे है देखिए दोस्तों, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन है, इस पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पर्सनल प्रोनाउन में पहले तो होता है क्या, जो पर्सनल प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन के अंदर सबसे पहले होता है सब्जेक्टिव केस होता है। एक तो होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है दोस्तों कौन सा, पॉजेसिव केस। एक होता है कौन सा, पॉजेसिव केस। देखिएगा, एक केस होता है कौन सा, सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पॉजेसिव केस। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव केस, ये दोस्तों है क्या, ये बेसिकली जो पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं उस पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी है कि पर्सनल प्रोनाउन को कैसे इंग्लिश में बांटा गया है, किस प्रकार से। देखिएगा, जो सब्जेक्टिव केस है, इस सब्जेक्टिव केस के अंदर क्या क्या आता है देखिएगा, मुझे बताइए। सब्जेक्टिव केस के अंदर दोस्तों आएगा आई और वी। क्या है, आई और वी, यू, ही, सी, इट, दे। क्या आएगा दोस्तों, पर सब्जेक्टिव केस कौन कौन सा है। मैं आपको कभी भी कहूं कि मुझे बताइए आई वी, मैंने कहा आपको आई वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी लिखे हुए हैं। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, प्रोनाउन। आपने पता, आप सबको पता है कि सर आई वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन मैं आपको कहूं ये कौन से प्रोनाउन है, तो आप बोलोगे सर ये सारे के सारे प्रोनाउन है। कौन से, पर्सनल प्रोनाउन। कौन से, पर्सनल प्रोनाउन। और मैं कहूं आपको कि ये पर्सनल प्रोनाउन तो है आई वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी सब ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन तो है सर। लेकिन सर ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कौन से कैटेगरी में है, ये पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस है, या पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस है, या फिर पर्सनल प्रोनाउन के पॉजेसिव केस है। तो आप बोलोगे दोस्तों कि सर ये पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस है। क्या है दोस्तों, सब्जेक्टिव केस। अब ये सब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है, पॉजेसिव केस का क्या मतलब है, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक बार के लिए सुनिएगा। मैंने कहा आपको कि मैं, आई का मतलब क्या होता है, तो आई का मतलब होता है दोस्तों मैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं। यहां पे मैं बात करूंगा इसकी आई में। देखिएगा, ये जो आई और वी है, ये जो आई और वी है, इस आई और वी को दोस्तों बोलते हैं हम क्या, फर्स्ट प्रोनाउन। कौन सा बोलते हैं, फर्स्ट, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आई और वी को बोलते हैं फर्स्ट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोनाउन। सेकंड पर्सन, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं, आई और वी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन। आई वी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन होता कौन है दोस्तों, आई वी जो है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। जबकि फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन, हु इज द फर्स्ट पर्सन, हु इज द फर्स्ट पर्सन। तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट पर्सन वह होता है, फर्स्ट पर्सन वह होता है जो क्या होता है, स्पीकर हो, जो क्या हो, स्पीकर हो। देखिएगा, आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा बात क्या है, मैं हूं यहां पे, मैं खड़ा हूं यहां पे, ठीक है दोस्तों, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, राम खड़ा है, यहाँ पे श्याम खड़ा है। ठीक है दोस्तों, मैं खड़ा हूं, राम, विजय खड़ा है, राम खड़ा है, श्याम खड़ा है। देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, राम से बात कर रहा हूं। मैं किससे बात कर रहा हूं, राम से बात कर रहा हूं। यदि मैं राम से बात कर रहा हूं दोस्तों, यदि मैं राम से बात कर रहा हूं, तो स्पीकर कौन हुआ, तो आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो इसलिए आप क्या हो, स्पीकर हो। आप बोल रहे हो, जो बोलेगा वही तो स्पीकर होगा। तो आप बोलोगे सर हाँ, जो बोलेगा वही स्पीकर है। यदि यहाँ पे विजय खड़ा है, वहां पे राम खड़ा है, यहाँ पे श्याम खड़ा है, और यदि मैं राम से बोल रहा हूं, यदि मैं राम से बोल रहा हूं, इसका मतलब इसका मतलब मैंने कहा मैं राम से बोल रहा हूं, यानी कि मैं का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर आई। और यदि मेरे साथ में 2 आदमी और खड़े हैं, मान लीजिए विजय के साथ में एक और कोई खड़ा है, और हम दोनों कौन, मैं खड़ा हूं और मेरे साथ में एक और कोई खड़ा है, हम दोनों किससे बोल रहे हैं, राम से बोल रहे हैं। पहले तो मैं अकेला राम से बोल रहा था, तब तो क्या कहलाया, मैं आई कहलाया। और मैं आई क्या कहलाया, जब बोल रहा हूं तो बोलोगे आप सर स्पीकर। क्या बोलोगे, स्पीकर। क्या होगा, स्पीकर। और यदि मेरे साथ में कोई एक और हो, और हम दोनों एक साथ किससे, राम से बात कर रहे हैं, तो हम दोनों क्या होंगे, तो हम दोनों के लिए क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर क्या आएगा, हम। क्या आएगा, हम। क्या आएगा, हम। और हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। इसका मतलब दोस्तों आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो आई और वी है, वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। क्या है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन होता कौन है, हु इज द फर्स्ट पर्सन, हु इज द फर्स्ट पर्सन, एंड हु इज द डेफिनेशन, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन है, और फर्स्ट पर्सन कौन है, तो आप बोलोगे सर ये है स्पीकर। क्या है, स्पीकर। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको पता चला
कि आई और वी क्या है, तो आप बोलोगे सर आई और वी फर्स्ट पर्सन है, और आई और वी क्या है, स्पीकर है। स्पीकर क्यों है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं राम से बोल रहा हूं, तो बोल रहा कौन है, तो मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बोलने का काम किया, और मैं इससे किसे बोल रहा हूं, राम से बोल रहा हूं। किसे, राम से। देखिएगा दोस्तों, तो मेरे पास कोई और आके खड़ा हो गया, तो हम दो हो गए, क्या हो गए, दो हो गए, और दो के लिए क्या लेते हैं इंग्लिश में यूज, दो के लिए लेते हैं वी। क्या लेते हैं दोस्तों, एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए इंग्लिश में यूज लिया जाता है क्या, वी। क्या लिया जाता है, वी। तो हमने क्या कहा, पहले मैं जब बात कर रहा था तो भी मैं तो जब मैं इकल्ला राम से बात कर रहा था उस टाइम पे भी तो मैं क्या था, स्पीकर था, और जब हम मेरे साथ में कोई और आ गया तो हम दोनों भी किसी राम से बात करें, इसलिए हम दोनों भी अभी भी क्या है, स्पीकर है। और जो स्पीकर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। ठीक है दोस्तों, जो बोलने वाला होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। अब देखिएगा दूसरा केस क्या आता है, यहां पे लिखा हुआ यू। क्या लिखा हुआ दोस्तों, तो आप बोलोगे सर यू लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, यू। भाई भला ये यू क्या है, तो इस यू को बोलते हैं दोस्तों क्या, इस यू को बोलते हैं सेकंड पर्सन। क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन। देखिएगा इस सेकंड पर्सन क्या करता है मैंने आपको कहा कि मैं राम से बात कर रहा हूं, मुझे बताइए यदि मैं बोलूंगा तो राम का क्या काम होगा, यदि मैं बोल रहा हूं कुछ तो राम का क्या काम होगा, तो आप बोलोगे सर राम क्या करेगा, सुनेगा। जो आप बोलोगे वह बात राम सुनेगा। इसका मतलब राम कौन हुआ, तो आप बोलोगे सर राम कौन हुआ, तो राम होगा सेकंड पर्सन। राम क्या हुआ, सेकंड पर्सन। लेकिन राम का काम क्या है, तो आप बोलोगे सर राम का काम है लिसन करने का। क्या है, लिसन करने का। इसलिए जो सेकंड पर्सन होता है उसे बोलता है लिसनर। ये सेकंड पर्सन होता है उसे बोलते हैं क्या दोस्तों, लिसनर। तो सेकंड पर्सन है इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, लिसनर। ठीक है दोस्तों, मैंने फर्स्ट पर्सन की बात कही कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या होता है, स्पीकर होता है, जबकि सेकंड पर्सन कौन होता है, आप बोलोगे सर यू होता है। कौन होता है, यू होता है। और सेकंड पर्सन यू क्यों है, क्योंकि सेकंड पर्सन हमेशा क्या काम करेगा, सुनने का काम करेगा। तो राम हमेशा सुनने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये दो बात होगी। तीसरी बात देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ, ही सी इट। ये क्या लिखा हुआ दोस्तों, ही सी इट। ये ही सी इट क्या है, ही सी इट क्या है, तो आप बोलोगे सर ही सी इट दे, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये थर्ड पर्सन है। क्या है, थर्ड पर्सन। ही सी इट दे यहां पे क्या है, तो आप बोलोगे थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन कौन है दोस्तों, ये थर्ड पर्सन कौन है, इसके बारे में समझ लेते हैं। मैं यहां पे खड़ा था, मैंने राम से बात कर रहा था, मैं यहां पे खड़ा था, मैं राम से बात कर रहा था, और हमारे साथ में और कौन खड़ा था, तो आप बोलोगे सर श्याम खड़ा था। कौन खड़ा था, श्याम खड़ा था। तो अब मुझे बताइए दोस्तों, मैं बात कर रहा था किससे, राम से। किससे, राम से। तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, क्यों, मैं बोलने वाला था। सेकंड पर्सन कौन हुआ, राम था। राम सेकंड पर्सन क्यों हुआ, कि राम सुनने वाला था, तो राम को क्या बोला हमने, लिसनर। लेकिन ये थर्ड पर्सन कौन होगा, तो आपको बता दूं दोस्तों, थर्ड पर्सन वह होगा, थर्ड पर्सन वह होगा। भाई मैं बात कह रहा हूं राम को, यदि मैं राम को कोई बात कह रहा हूं, तो मैं राम को कोई बात कह रहा हूं तो किसी के बारे में कुछ कह रहा हूंगा या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सर, कि मैं राम के बारे में, राम को कुछ बात कह रहा हूं, तो राम को यदि मैं कुछ बात कह रहा हूं और मैं राम को जिसके बारे में बता रहा हूं, राम को जिसके बारे में बता रहा हूं या जिसके बारे में बात कर रहा हूं, राम को जिसके बारे में बता रहा हूं या राम को जिसके बारे में बात कर रहा हूं, या राम से तो बात कर रहा हूं, लेकिन राम से मैं या तो जिसके बारे में बता रहा हूं, या तो जिसके बारे में बता रहा हूं, या जिसके बारे में बात कर रहा हूं, उसे बोलेंगे कौन सा, थर्ड पर्सन। तो देखिएगा मैं क्या हुआ, मैं यहां पे राम से बात कर रहा था, मैं राम को कह रहा था कि यार श्याम तो एक खराब लड़का है। मैं राम को कह रहा हूं कि यार श्याम तो खराब लड़का है। मुझे बताइए मैंने क्या काम किया, तो आप बोलोगे सर आपने पहला काम किया बोलने का, इसलिए आप हो स्पीकर। दूसरा काम आपने किया कि आपने राम से बात करी, तो राम यहां पे हो गया क्या, लिसनर। तीसरी बात आपने ये कही कि सर आप ना तो आपकी बात कर रहे हैं ना राम की बात कर रहे हैं, आप तो किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं। और मैंने तीसरे पर्सन किसकी बात करी, तो आप बोलोगे श्याम की बात करी। और क्या बात करी, तो आप बोलोगे सर आप तो ये बोल रहे राम तो यार अच्छा लड़का नहीं है, राम तो अच्छा लड़का नहीं है, तो मैं श्याम तो अच्छा लड़का नहीं है, तो मैंने श्याम के बारे में बात करी। और मैंने श्याम के बारे में बात किससे करी, तो आप बोलोगे सर राम से करी। जो जिसके बारे में बात करो, जिसके बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, किसके बारे में बात करूं, तो आप बोलोगे श्याम के बारे में। तो जिसके बारे में भी बात करूंगा वह व्यक्ति, वह पर्सन हमेशा क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे थर्ड पर्सन। तो ही सी इट दे, ये सभी सब क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन कहलाएंगे। और जो थर्ड पर्सन हुआ, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, किसके बारे में, जिसके बारे में, तो जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर टॉक्ड अबाउट। क्या बोलेंगे, टॉक्ड अबाउट। क्या हुआ दोस्तों, टॉक्ड अबाउट या टॉक्ड अबाउट। तो दोस्तों यहां से बात समझ में आई कि फर्स्ट आई और वी क्या है, तो आप फर्स्ट पर्सन है।
जबकि फर्स्ट पर्सन होता कौन है तो आप बोलोगे सर स्पीकर होता है। और यू कौन है तो आप बोलोगे सेकंड पर्सन है कौन तो आप बोलोगे सेकंड पर्सन होगा कौन, लिसनर। क्या होगा, लिसनर, सुनने वाला। थर्ड पर्सन कौन है, ही सी इट दे, ये क्या है थर्ड पर्सन, ये क्या है दोस्तों थर्ड पर्सन है। तो ही सी इट दे थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन होता कौन है, जिसके बारे में बात की जा रही है दोस्तों, किसके बारे में, जिसके बारे में बात की जा रही है, टॉकिंग अबाउट भाई किसके बारे में बात की जा रही है तो आप बोलोगे सर श्याम के बारे में बात की जाए। क्या, श्याम के। तो मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ राम को, और यहाँ पे मैं राम को बोल रहा हूँ तो आप राम को बोल रहा हूँ, आप क्या बोलोगे मुझे कि सर यहाँ पे तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, श्याम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, श्याम के बारे में। क्या बात कि श्याम तो एक अच्छा लड़का नहीं है, ये बात कर रहा हूँ। तो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वह क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कौन है, ही सी इट दे। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई होगी दोस्तों। यदि नहीं आई तो वीडियो को वापस से रिपीट करना और देखना दोबारा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये सब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस के बारे में बताया मैंने आपको। ये सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है एक बार और समझाऊंगा दोस्तों। ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है आप सबको पता है सब्जेक्ट क्या होता है तो आप बोलोगे सब्जेक्ट वह होता है जो किसी काम को करता है। और काम क्या होता है तो आप बोलोगे सर काम होता है, काम यानी होता है एक्शन। क्या होता है, एक्शन। अब मुझे बताइए दोस्तों, मैंने एक बात कही थी आपको जब मैंने पीछे के लेक्चर पढ़ाए हैं उस टाइम पे मैंने बात कही थी कि कोई भी वर्ब हो, कोई भी वर्ब या कोई भी क्रिया, कोई भी काम, तो उस वर्ब, उस काम और उस क्रिया का एक सेंटेंस के अंदर हमेशा क्या होता है, डूअर होता है। और जो सेंटेंस में उस क्रिया को, उस वर्ब को, उस काम को करता है वही डूअर होगा। और डूअर हमेशा कौन होता है तो आप लोग सब्जेक्ट होता है। कौन होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। लेकिन अपने को हिंदी यहाँ पे पढ़नी नहीं, हमारे को यहाँ पे पढ़नी इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश की क्लास चल रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होता है आप लोगों से, एक वर्ब का कौन होगा जो एक वर्ब को करेगा, जो एक एक्शन को करेगा वही हमेशा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट कौन बन सकता है दोस्तों, सब्जेक्ट कौन बन सकता है तो बोल के आप आई बन सकता है क्या दोस्तों। अरे मैं मेरे बारे में बात करता हूं, मैं एक सब्जेक्ट बन सकता हूँ, किसका सब्जेक्ट बन सकता हूं तो आप बोलोगे सर आप किसी भी काम का सब्जेक्ट बन सकते हो। भाई मैं जाने का सब्जेक्ट बन सकता हूँ क्या, कैसे, देखिएगा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। जाने का काम किसने किया तो आप बोलोगे सर विजय सर ने किया। किसने, विजय सर ने। अरे तो मैंने कोई काम किया क्या किसी का तो आप बोलोगे सर हाँ वर्ब का आप डूअर बने। क्या बने, वर्ब का डूअर। तो मैंने वही तो कही कि सब्जेक्ट केस का मतलब है कि सब्जेक्ट बनना, किसका, किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनना। और सब्जेक्ट केस कौन हो सकते हैं भाई, किसी वर्ब के, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट केस कौन हो सकते हैं तो आप बोलोगे आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो सकता है, दे हो सकता है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई होगी दोस्तों। अब आते हैं ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट वह होता है जो वर्ब का क्या होता है, रिसीवर होता है। वर्ब का किसी भी काम का, किसी भी एक्शन का क्या हो, रिसीवर हो। और किसी भी वर्ब का, किसी भी काम का रिसीवर कौन होता है तो आप बोलोगे सर जो काम, जो एक्शन किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर की जा रही है, जिस व्यक्ति वस्तु पर जो कोई एक्शन काम किया जा रहा है वही वो व्यक्ति वस्तु हमेशा क्या कहलाएगा तो आप बोलोगे सर वह व्यक्ति वस्तु हमेशा क्या कहलाएगा, रिसीवर कहलाएगा। किसका, वर्ब का। और वो जो रिसीवर होगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट मी हो सकता है, अस हो सकता है, यू हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, इट हो सकता है, देम हो सकता है। देखिएगा अब आपको मैं पूछूं कभी कि मुझे बताइए कि आई सब्जेक्ट है, क्या है, आई सब्जेक्ट है। और मैं कहूं आपको मुझे बताइए इस आई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है। जो आई सब्जेक्ट है, इस आई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है आप बोलो सर आई सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट और केवल कौन बन सकता है, मी बन सकता है। कौन बन सकता है, मी बन सकता है। तो आपके सामने जो आई सब्जेक्ट है, इस आई सब्जेक्ट का यदि अपने को, इस आई सब्जेक्ट का यदि हमें कभी भी सेंटेंस में यदि आई सब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो उसके लिए हम यूज में लेंगे क्या, मी। और यदि हमें कभी भी सेंटेंस में वी सब्जेक्ट का यदि हमें किसी सेंटेंस के अंदर वी सब्जेक्ट का यदि ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस हम लिखेंगे अस। और यदि यू सब्जेक्ट का कभी भी हमें यू सब्जेक्ट का सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो हमें हमेशा क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। तो यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यू का सब्जेक्टिव केस और यू का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा क्या है दोस्तों, समान है। ये बात आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर यदि यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस यदि समान है तो हम इस यू को और इस यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये यू सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन दोस्तों आप ज्यादा टेंशन ना लें, धीरे धीरे सारी कहानी जितनी भी है सारी स्पष्ट कर दूंगा कि ये यू कब, इसका पता कैसे करेंगे कि ये सब्जेक्ट है या क्या ऑब्जेक्ट है। धीरे धीरे दोस्तों हर चीज बताऊंगा आपको मैं, बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों।
देखिएगा, मैंने कहा ही सी, ही का जो सब्जेक्ट, ये ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलोगे सर हिम बनेगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस कौन बनेगा, तो आप बोलोगे सर हर बनेगा। इट का ऑब्जेक्टिव केस कौन बनेगा, तो आप बोलोगे सर इट बनेगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस कौन बनेगा, तो आप बोलोगे सर देम बनेगा। कौन बनेगा, देम बनेगा। यहाँ पे बात समझ में आई या नहीं आई, तो आप बोलोगे सर आई। देखिएगा, यहाँ सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये पजेसिव केस क्या है दोस्तों, ये पजेसिव केस क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं बात बता रहा हूं, उस बात को अच्छे से समझिएगा। क्या बात बता रहा हूं, देखिए मैंने कहा यहां पे थोड़ा इसको ऐसे कर लेता हूं, इस लाइन को थोड़ा डिवाइड कर लेता हूं, इस टाइप में यहां पे कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, पजेसिव केस क्या है, पजेसिव केस क्या है, आप सबको पता है पजेसिव या पजेशन का मतलब क्या है। पर पजेसिव का मतलब क्या है, ये पजेसिव का मतलब क्या है दोस्तों, आपने पजेशन पढ़ा होगा। पजेशन का मतलब होता है अधिकार बनाना। पजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार बनाना। क्या बनाना, अधिकार बनाना, किसी के ऊपर अधिकार बनाना। जैसे मैंने कह दिया ये पेन तो मेरा है, ये पेन तो मेरा है, तो मैंने क्या किया, मैंने पेन के ऊपर अपना अधिकार बना लिया। मैंने ये पेन के ऊपर अपना अधिकार बना लिया, चाहे अधिकार कैसा हो, ये गलत हो या सही हो, लेकिन मैंने अधिकार तो बना लिया। कैसे बना लिया, अधिकार तो बना लिया। क्या, ये पेन तो मेरा है, किसका, ये पेन तो मेरा है, तो मैंने पेन पे क्या अधिकार बनाया, तो आप बोलोगे हाँ सर अधिकार बनाया। तो हमेशा याद रखना पजेसिव केस का मतलब है पजेशन। पजेसिव केस का मतलब क्या है, पजेशन। और पजेशन का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर पजेशन का मतलब है अधिकार बनाना। और अधिकार दोस्तों दो प्रकार से बनाया जा सकता है। अधिकार इंग्लिश में पजेशन दो प्रकार से बनाया जा सकता है दोस्तों, समझिएगा। इंग्लिश में पजेशन दो प्रकार से बनाया जा सकता है, दो प्रकार के अंदर से एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। मैंने कहा था कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, ये मैंने बात कही थी आपको कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पजेसिव एडवर्ब, पजेसिव प्रोनाउन, ये बात मैंने कही थी। तो आप देखिएगा, मैं वापिस रिपीट कर लेता हूं कि पजेसिव केस का मतलब है पजेशन और पजेशन का मतलब है अधिकार बनाना। अधिकार यहाँ पे इंग्लिश में दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, एक होता है पजेसिव, क्या होता है, एडजेक्टिव, और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। देखिएगा पजेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है वो समझिएगा पहले। तो पजेसिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है और पजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, ये मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। पजेसिव एडजेक्टिव वह होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव वह होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर अपना अधिकार बनाने का काम करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव वह होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन पे अपना अधिकार बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिएगा माई पेन, मैंने लिखा माई पेन, क्या लिखा, माई पेन। देखिएगा मैंने क्या लिखा, माई पेन, माई पेन। अब मुझे बताइए यहाँ पे माई पेन लिखा दोस्तों, मैंने क्या लिखा, माई पेन। अब इस माई पेन को एक बार ब्रेक करिए, माई पेन को एक बार ब्रेक करिए, माई पेन है क्या, ये जो माई पेन लिखा है इसको ब्रेक करिए। तो आप बोलोगे सर माई पेन को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माई पेन, इसको ब्रेक करिए तो मुझे बताइए पेन क्या है, ये पेन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये पेन तो एक नाउन है। नाउन है, कैसे पता चला, पेन एक नाउन है, इसका कैसे पता चला, तो आप बोलोगे सर पेन एक नाउन है, या आपने बताया था, क्योंकि आपने बताया था कि कॉमन नाउन वह नाउन होते हैं, कॉमन नाउन वह नाउन होते हैं। कॉमन नाउन की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि कॉमन नाउन वह नाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्त करते हैं। मुझे बताइए ये कोई वस्तु है क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ पेन एक वस्तु है, तो इसका मतलब पेन क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर नाउन हो। पेन क्या हुआ, नाउन। और नाउन में कौन सा नाउन, तो आप बोलोगे सर कॉमन नाउन। यदि मैं पेन की जगह भी लिखता कौन सा, सेलो पेन, मैंने बोल दिया सेलो पेन, मैंने बोल दिया गोल्डेक्स पेन, कौन सा, गोल्डेक्स पेन। तो यहाँ पे पेन को मैंने पार्टिकुलर कर दिया कि सेलो पेन, कौन सा पेन, सेलो पेन। इसलिए यहाँ पे जो पेन है, इस पेन को यदि मैं पार्टिकुलर कर दूंगा कि सेलो पेन, तो यहाँ पे पेन अब कॉमन नाउन नहीं है, अब सेलो पेन आने के कारण ये पेन हो गया कौन सा नाउन हो गया, तो आप लोग से प्रॉपर नाउन, कौन सा, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन क्यों हुआ, क्योंकि ये पेन पार्टिकुलर हो गया, क्या हो गया, पार्टिकुलर नहीं विशेष हो गया, क्या हो गया, विशेष हो गया। यहां तक बात समझिए। अब यहां देखिएगा यदि नाउन है तो मुझे बताइए माई क्या है। अब आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो आप लोग से एडजेक्टिव वह होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। और हमेशा सामान्यतः मान लीजिए कि ये एडजेक्टिव एक नाउन से पहले लगकर उसे क्या करता है, क्वालिफाई करता है। ये मैंने कही थी कि आपको एडजेक्टिव वह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे माई ने क्या नाउन के ऊपर कोई अधिकार बनाया, तो आप बोलोगे हाँ सर, माई पेन, मेरा पेन। तो मुझे बताइए माई ने पेन के ऊपर अधिकार बनाया, आप बोलोगे हाँ सर अधिकार बनाया।
तो मुझे बताइए यदि माई ने पेन पे अधिकार बनाया तो मुझे बताइए पेन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आप लोगों से पेन का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, और नाउन के ऊपर कोई भी अधिकार बना रहा है, नाउन के ऊपर यदि कोई भी अधिकार बना रहा है, नाउन या प्रोनाउन पे यदि कोई भी अधिकार बना रहा है, तो मैंने कहा था उस वर्ड को जो उस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा या उस पर अधिकार बनाएगा उसको क्या कहेंगे, तो आप लोग उसे कहेंगे क्या, एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि एडजेक्टिव है। माई क्या है यहाँ पे, तो आप लोग से माई यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव कौन सा है, लेकिन ये एडजेक्टिव कौन सा है, तो यहाँ पे माई ने क्या किया, तो आप लोग से माई ने पेन के ऊपर पोजीशन बनाया, अधिकार बनाया। और अपन जानते हैं कि हमने बताया था यदि कोई भी वर्ड किसी भी नाउन या प्रोनाउन पे क्या कर रहा है, पोजीशन बना रहा है, इसका मतलब होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये बात पता है या नहीं, तो आप बोलोगे सर हाँ, इसलिए ये माई एडजेक्टिव तो है, ये माई एडजेक्टिव है, इस बात को तो जानते हैं हम, लेकिन ये माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है या कोई दूसरा एडजेक्टिव, तो आप बोलोगे सर ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा है दोस्तों, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब दोस्तों हुआ कि यदि माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यदि माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों, तो आपको एक बात समझाना चाहता था मैं, और वो बात ये है दोस्तों कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है कौन कौन सा माइंड, ये जो यहाँ पे जो भी मैंने कैटेगरी लिखी है दोस्तों, ये वाली जो कैटेगरी लिखी है, ये इधर ये लिखा हुआ दोस्तों, ये माइंड, आवर्स, योर्स, हिज, हर, क्या लिखा, हर्ष लिखा हुआ और दियर्स लिखा हुआ। ये सारे के सारे दोस्तों, ये सारे के सारे क्या है, तो आप बोलिए पॉजेसिव क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा आपको पॉजेसिव केस क्या है, तो आप बोलोगे सर पॉजेसिव केस का मतलब पोजीशन, और पोजीशन इंग्लिश में दो प्रकार से बनाया जाता है, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इस पॉजेसिव केस को दो टाइप में बांटा गया, पॉजेसिव केस को दो टाइप में बांटा गया है। पहला एक तो ये है और दूसरा टाइप ये है। जो पहला टाइप है दोस्तों, ये जो पहला टाइप यहां से यहां तक का जो लिखा हुआ है दोस्तों, इस पूरे फर्स्ट टाइप को कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। और जो सेकंड टाइप दोस्तों यहां से यहां तक का जो लिखा हुआ है, इस पूरे सेकंड टाइप को क्या कहते हैं दोस्तों, हम कहेंगे इसे क्या, तो आप बोलोगे सर यहां पे बोलेंगे इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे दोस्तों, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। मैंने कहा कि हमने पॉजेसिव केस को दो प्रकार से डिवाइड किया, एक बोलते हैं क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन, और एक बोलते हैं क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहां तक बात समझ में आई या नहीं दोस्तों। तो यहां पे आप जो देख रहे हैं क्या, कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो आप बोलोगे सर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। और मैं कहूं आई का पॉजेसिव, मैं कहूं आपको कि मुझे बताइए आई का पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, आई का पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर आई का पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, माइन है। और मैं कहूं यदि आपको कि आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन बनेगा, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन बनेगा, तो आप बोलोगे सर माई बनेगा। कौन बनेगा, माई बनेगा। ये बात समझ में आई है नहीं दोस्तों। तो आपको ये बात डिफरेंस पता होना चाहिए कि आई क्या है, मी क्या है, माइन क्या है, माई क्या है। आपको देखते ही सेंटेंस में पता चल जाना चाहिए कि वहां पे, कि यदि कहां पे सेंटेंस में माई आ गया तो उस माई का पता चल जाना चाहिए कि माई एक प्रोनाउन तो है, माई एक प्रोनाउन तो है, लेकिन ये प्रोनाउन में कौन सा, कैसे प्रोनाउन है, तो आप लोग इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव टाइप में, कौन से में, पॉजेसिव एडजेक्टिव टाइप में। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों। और यदि आपको मैं कह दूं हिम क्या है, तो आप बोलोगे सर हिम यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस है। यदि आपके सामने कभी भी आ जाएगा हिम, तो आप हिम से क्या समझेंगे, तो आप समझेंगे सर हिम यहाँ पे एक प्रोनाउन तो है। पहली बात कि हिम एक प्रोनाउन है। यहाँ पे मैं आपके सामने यू कहूं, ही कहूं, सी कहूं, ये सबके सब एक प्रोनाउन है, लेकिन मैं आपको कहूं कि हिम प्रोनाउन तो है, लेकिन हिम प्रोनाउन में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। तो आप कहोगे क्या सर हिम ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। और मैं कहूं आपको कि हिम ऑब्जेक्टिव केस तो है, लेकिन किसका ऑब्जेक्टिव केस, तो आप कहोगे सर हिम है ऑब्जेक्टिव केस, किसका, ही का। किसका है, ही का। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों। देखिएगा मैंने कहा आपको पॉजेसिव केस को दो टाइप में बांटा गया है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब भला ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, इसका पता कैसे करेंगे हम, इसका पता कैसे करेंगे दोस्तों। उसके लिए कुछ एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से कुछ आपको बात समझाना चाहता हूं। देखिएगा एक कोई बात बताना चाहता हूं, वो देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, एक मिनट के लिए देखता हूं मैं, बोर्ड से कटराई है। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने यहां पे लिखा, दोस्तों मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उस सेंटेंस को देखिएगा क्या लिख रहा हूं, जो देखिएगा मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा दिस बुक इज माई बुक। दिख रहा होगा दोस्तों आपको, एक बार देख लेता हूं मैं, बोर्ड से थोड़ी कटराई। देखिए दोस्तों,
मैंने कहा आपको कि दिस बुक इज माई बुक, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस क्या लिखा, दिस बुक इज माई बुक। ठीक है दोस्तों, दिस बुक इज माई बुक। अब देखिएगा मैंने क्या किया, मैंने मुझे क्यों जरूरत पड़ी, मुझे इस बात की क्यों जरूरत पड़ी कि सर आपने पॉजिटिव केस को दो भागों में डिवाइड किया, ऐसा क्यों, इस बात की क्यों जरूरत पड़ी। देखिएगा इस सेंटेंस से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, पूरा ध्यान आपका सेंटेंस पे होना चाहिए। देखिएगा इस सेंटेंस को लिखा मैंने और एक सेंटेंस मैंने क्या लिखा, एक सेंटेंस मैंने ये लिख दिया, क्या, दिस और इज माइंड। एक बार देख लेता हूं इस सेंटेंस कट रहा थोड़ी है, नहीं दोस्तों नहीं कट पाएगा। देखिएगा मैंने लिखा दिस बुक इज माई बुक और मैंने एक सेंटेंस लिखा दिस बुक इज माइंड। क्या लिखा, दिस बुक इज माइंड। अब आपको देखने से पता चलेगा, मुझे बताइए इस सेंटेंस को ब्रेक करूंगा, यदि इस सेंटेंस को ब्रेक करूंगा तो इस सेंटेंस को ब्रेक करने पर क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दिस क्या है, ये दिस बुक इज माई बुक, तो आप बोलोगे सर इज क्या है, तो आप बोलोगे सर इज यहाँ पे मैन वर्ब है, इज क्या है, मैन वर्ब है। यदि इज मैन वर्ब है, यदि इज मैन वर्ब है तो ये माई बुक, यहाँ पे माई बुक क्या है, तो आप बोलोगे सर यदि इज मैन वर्ब है तो यहाँ पे बुक क्या है, तो आप बोलोगे सर बुक यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बुक क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और जबकि बुक क्या है यहाँ पे ये जो बुक है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये जो बुक लिखी हुई है, ये जो बुक लिखी हुई है वो सब्जेक्ट है। और यदि ये सब्जेक्ट है, यदि क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे सर इस वर्ब का सब्जेक्ट, किसका, इस वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दिस क्या है, तो आप बोलोगे सर दिस, यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको बुक को। और मुझे बताइए बुक क्या है, बुक का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्या है, तो आप बोलोगे सर बुक का पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, नाउन। और नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द कौन है, तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये कौन सा है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने कहा था दिस, दैट, दिस, दोस, ये सभी के सभी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे दिस क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पे बुक हुआ, इस मैन वर्ब हुआ, माई बुक, इस माई बुक को देखिए दोस्तों, इस माई बुक को देखिए, मैं आपको कह रहा हूं माई बुक। अभी मैंने कहा ये बुक क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बुक क्या है, नाउन, क्या है, नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई करेगा कौन, ये सब। माई बुक किसकी किताब है भाई, किसकी किताब, मेरी किताब है, किसकी, मेरी किताब। इसलिए इस माई ने क्या किया, तो आप लोग इस माई ने इस बुक के ऊपर, माई ने इस बुक के ऊपर पोजीशन बनाने का, अधिकार बनाने का काम किया। क्या किया, अधिकार बनाने। इसलिए यहाँ पे जो माई है, इसलिए जो माई है वो माई यहाँ इस सेंटेंस में माई क्या काम कर रहा है, तो आप देख के बता सकते हो आराम से कि माई इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। तो आप इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ तो बात समझ में आई दोस्तों, माई यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर माई यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यह बात समझ में आई होगी दोस्तों, यदि माई यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यदि माई यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ तो बात समझिए। अब देखिएगा इस अगले सेंटेंस को देखो, इस अगले सेंटेंस में देखिएगा दिस बुक इज माइन। क्या लिखा हुआ है, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। मुझे बताइए बुक क्या है, तो आप बोलोगे सर बुक क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, दिस डेमोस्ट्रेटिव, क्या है, एडजेक्टिव। इज क्या है, तो आप बोलोगे सर क्या है, इज यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर इज यहाँ पे है मैन वर्ब। क्या हुआ, मैन वर्ब। और मैंने कहा माइंड क्या है, तो आप माइंड देख के बता सकते हैं कि सर आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट का माइंड क्या है, पॉजेसिव केस। अब यहाँ पे माइंड क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। माइंड क्या है यहाँ पे, पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिएगा माइंड पॉजेसिव प्रोनाउन है, माइंड क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये माइंड दोस्तों, ये माइंड दोस्तों किसके लिए आया है, ये जो माइंड लिखा हुआ है, ये दोस्तों माइंड लिखा मैंने, देखिएगा ये जो माइंड लिखा, ये माइंड किसके लिए आया। एक मैंने सेंटेंस लिखा दिस बुक इज माई बुक। क्या लिखा, दिस बुक इज माई बुक। और दूसरी बात लिखी मैंने दिस बुक इज माइन। क्या लिखा, दिस बुक इज माइन। मुझे बताइए माइंड किसके लिए आया, तो आप बोलोगे सर ये माइंड क्या है, ये माइंड जो लिखा हुआ है, ये माइंड जो माइंड लिखा हुआ है ना, एक मिनट रुकिएगा, ये माइंड बेसिकली है क्या, तो आप बोलोगे सर ये माइंड का मतलब है माई बुक। क्या है, माई बुक। दोस्तों यहाँ पे इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे दोस्तों माई पॉजेसिव एडजेक्टिव था, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव था, और इन पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके लिए आया, तो आप बोलो सर बुक के लिए आया। लेकिन यहाँ पे इस माई बुक की जगह, यहाँ पे इस सेंटेंस में हमने क्या किया, इस माई बुक की जगह हमने क्या किया, माइंड लिख दिया। और ये माइंड है क्या, तो आप बोलोगे सर माइंड का मतलब, बेसिकली माइंड का मतलब है माई बुक। क्या, माई बुक। भाई इस माइंड से मतलब क्या निकल रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखिएगा दिस बुक इज माई बुक। यह किताब मेरी किताब है। यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़िए, दिस बुक इज माई बुक। यह किताब मेरी किताब है, यह किताब मेरी किताब है। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा ये किताब मेरी किताब है, और इस सेंटेंस में देखिए दिस बुक इज माई, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। दोनों बातों का एक ही मतलब है क्या, तो आप बोलोगे दिस बुक इज माई बुक। भाई यह किताब मेरी किताब है, एक बात ये कह रहा हूं, दूसरी बात कह रहा हूं दिस इज माई, यह किताब मेरी है। दोनों बात एक ही है क्या, तो आप बोलोगे दोनों बात एक ही है। तो फिर यदि दोनों बात एक ही है तो इस सेंटेंस में हमने क्यों इस बुक का
दो बार चर्चा की। इस बुक की दो बार चर्चा क्यों करी? यदि ये सेंटेंस मुझे बताइए, दिस बुक इज माई बुक और दिस बुक इज माइन, मुझे बताइए इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस आपको समझने में, सुनने में, पढ़ने में अच्छा लग रहा है? तो आप बोलिए दिस बुक इज माइन। क्यों लग रहा है? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या किया, इसमें हमने ये जो बुक की रिपीटेशन थी, ये बुक की रिपीटेशन यहां पे नहीं करी और बुक की रिपीटेशन यहां पे नहीं करी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने अभी प्रोनाउन पढ़ा। प्रोनाउन क्या होता है? तो आप बोलिए प्रोनाउन वह होता है जो किसी नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। मुझे बताइए कि वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो आप बोलिए प्रोनाउन का। तो हमने क्या किया, हमने इस माई बुक की जगह, यहाँ पे इस माई बुक की जगह हमने हटाकर इसकी जगह क्या लिख दिया? हमने इसकी जगह लिख दिया पजेसिव प्रोनाउन। क्या लिख दिया? पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन का हुआ ये माइन लिख दिया। और माइन का मतलब ही क्या है? माइन का मतलब ही है मेरी किताब। माइन का मतलब ही क्या है यहाँ पे? मेरी किताब। यदि मेरी किताब को लिखने के बजाय हम माइन शब्द से ही हम समझ में आ रहा है हमें, यदि माई किताब को, माई बुक को लिखने की बजाय हमें माइन शब्द से ही यह समझ में आ रहा है कि यह किताब मेरी है, तो हम इस शब्द को क्यों यूज में ले रहे हैं बार बार? इसलिए दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे माई बुक की जगह हमने क्या लिया? माइन लिया। और माइन का बेसिकली अर्थ क्या हुआ? तो आप बोलिए सर माई बुक। क्या हुआ? माई बुक। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों? तो दोस्तों दिस बुक इज माई बुक, ये सेंटेंस भी सही है और दिस बुक इज माइन, ये सेंटेंस भी सही है। लेकिन अपना सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा है? तो आप बोलिए दिस बुक इज माइन सेंटेंस सही है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बुक की रिपीटेशन बार बार है, जबकि इसमें बुक की रिपीटेशन बार बार नहीं है। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन दोनों के अंदर जो सुंदरता वाक्य की है वो इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। इसमें है ही नहीं थोड़ी, मान लीजिए आप। इसका मतलब दोस्तों हुआ कि पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो? मुझे बताइए, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या है? बुक। तो आप बोलिए बुक क्या है? बुक एक नाउन है, बुक एक नाउन है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों मिलकर किसका काम करते हैं? आपको क्या ऊपर दिख रहा है क्या? एक मिनट रुकिएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने कहा आपको क्या, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे माई बुक का मतलब, माई का मतलब क्या था? आप बोलिए सर पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। और जबकि नाउन का मतलब क्या है? नाउन यहाँ पे, बुक यहाँ पे नाउन, यहाँ पे माई क्या है? तो आप बोलिए सर पजेसिव एडजेक्टिव। जबकि बुक क्या है? तो आप बोलिए सर नाउन। अब यहाँ पे दोस्तों इस बात से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो माइन है, माइन क्या था? तो आप बोलिए सर माइन क्या है? तो आप बोलिए सर माइन तो यहाँ पे क्या है? माइन तो है पजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। तो यहां से एक बात लिख रहा हूं दोस्तों, देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज। क्या है? माइन। माइन क्या था? यहाँ पे माइन क्या था? तो आप बोलिए इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या था? पजेसिव प्रोनाउन। क्या था? पजेसिव प्रोनाउन। यहां तक बात समझिए। माई क्या था? पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे माइन तो हुआ पजेसिव प्रोनाउन, जबकि माई क्या था? तो आप बोलिए माई था यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव। क्या था? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या था? पजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे बुक क्या था? यहाँ पे बुक क्या था? तो आप बोलिए यहाँ पे बुक क्या था? नाउन था। क्या था? नाउन। क्या था? नाउन। तो दोस्तों ये बात यहाँ पे आप मार्क करके लिख सकते हैं आराम से कि क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, वो पजेसिव प्रोनाउन हमेशा किससे मिलकर बना होता है? जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, वो पजेसिव प्रोनाउन हमेशा किससे दो शब्दों से मिलकर बना होता है। समझ रहे हो दोस्तों मेरी बात कि पजेसिव प्रोनाउन किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है? उनके अंदर जो आपको बता दूं, पहला होता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ होता है नाउन। तो इसका मतलब हुआ पजेसिव प्रोनाउन और कुछ नहीं है, पजेसिव प्रोनाउन और कुछ नहीं है सिवाय किसके? कि पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के सिवाय। तो पजेसिव प्रोनाउन का मतलब है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस का नाउन होगा, क्योंकि माइन यहाँ पे क्या है? तो आप बोलोगे सर माइन यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है, जबकि माई क्या है? तो आप बोलोगे पजेसिव एडजेक्टिव है, और बुक क्या है? तो आप बोलोगे सर नाउन है। तो इसका मतलब माई बुक क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर माइन हुआ, और माइन क्या है? तो आप माइन बोलोगे पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। यहां तक बात समझिए दोस्तों। तो मैंने आपको इस पूरे चार्ट से ये बात समझाने की कोशिश करी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इंग्लिश में। पर्सनल प्रोनाउन के इंग्लिश के अंदर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस कौन से होते हैं, ये बात समझाने की कोशिश करी। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया कि पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर डिफरेंस क्या है, मैंने बताया कुछ, मैंने सब कुछ बातें बताई आपको। लेकिन हम अगली क्लास में क्या करेंगे? हम अगली क्लास में आपके सामने ये जो पजेसिव एडजेक्टिव, ये जो मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन, ये जो मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन की जो टेबल है, ये किसकी टेबल है? तो आप बोलोगे सर पर्सनल प्रोनाउन। ये जो पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है, इस टेबल का कैसे यूज लिया जाता है प्रोनाउन के टॉपिक के अंदर, और कैसे एग्जाम में इससे संबंधित एरर पूछता है, वो सारा डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, तब तक कि आप इस टेबल को पूरे अच्छे से प्रकार से आप ध्यान कर लीजिए, समझ लीजिए, वापिस से अपने नोट्स उतार लीजिए, बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।
और आपसे विनती है मेरी कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए लोगों से भी, ताकि और अपने साथ जुड़ सके। तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलता हूं कल आपसे। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।